book, that's Robert L. Boylston, will be the sufficient for the whole course. This particular book is the most important book available with the all libraries. You may take also some web support with the following web address. First we will discuss introduction of electronics. What is electronics engineering? Basically, this particular word electronics made with full word electron. That means इस पूरे सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में हम ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में किस तरह होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है. दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो वाई इसी से डेफिनेशन निकल के आती है इसकी. एंड डेफिनेशन सेज दैट इलेक्ट्रॉनिक डील्स विथ electrical circuits that involve active electrical components such as vacuum tubes, transistors, diodes and integrated circuits. Out of these four devices, vacuum tubes बहुत पुराने devices में यूज़ किए जाते थे. ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स और आईसीज आजकल सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, डिवाइसेस में, इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं. In another way, it can be described as it deals with non-linear behavior of active component and their ability to control. अभी थोड़ी देर पहले बताया था, we have in electronics we are going to control movement of electron. So its ability to control electron flow makes amplification of weak signal. Weak signal कहीं से आपको कोई सिग्नल मिला, कहीं से किसी रिसीवर से, ट्रांसमीटर से कोई आवाज़ आ रही है या कोई मैसेज सिग्नल आया, उसकी स्ट्रेंथ बहुत लो है तो उसको विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर हम एम्पलीफाई कर सकते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर टू एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स. द थर्ड पॉइंट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कंपोनेंट्स आर देयर, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स एंड आईसीज. इनकी हेल्प से कोई एम्पलीफायर बनाया हुआ है, कोई ऑसिलेटर बनाया हुआ है. दे ऑल आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट मे एक्ट एज स्विचेस. आपने स्विच देखे होंगे, ऑन ऑफ करने वाले स्विच, वो एनालॉग स्विच होते हैं, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच की, जो इलेक्ट्रॉनिक होंगे. एंड दिस स्विचेस मेक्स डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पॉसिबल. इनसे प्रोसेसिंग की जा सकती है किसी पर्टिकुलर सिग्नल के ऊपर इन डिवाइसेस की हेल्प से. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डेफिनेशंस भी दी गई है. दैट मीन्स ये दिस इज अनदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्वाइट सिमिलर विद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इवॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बाद में आई. द मेन बेसिक ब्रांच वॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, दैट्स जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मोटर. मोटर आपने देख रखी होगी, बैटरीज, ड्राई सेल आपने देख रखे होंगे, टॉयज वगैरह में लगे होते हैं, एंड स्विचेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स. फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर आते हैं. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स. अभी सबसे पहले यूनिट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर एम्फेसिस करेंगे. इसके ऊपर डिटेल्ड स्टडी करनी है हमें. एंड दे आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स टू परफॉर्म इलेक्ट्रॉन कंट्रोल. कंट्रोलिंग की बात हमने पहले की हुई थी कि व्हाट इज कंट्रोलिंग. सो अभी हमने लास्ट पॉइंट पे बात की, व्हाट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. सो मटेरियल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं और बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कौन कितना ज़्यादा कंडक्टिव है और कौन कितना कम कंडक्टिव है, इस बेसिस के ऊपर कोई भी सॉलिड तीन टाइप से डिवाइड किया जा सकता है. तीन टाइप से उसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है. द फर्स्ट वन इज conductor and the second one is semiconductor and the third one is insulator. The first one is conductor, जैसा इसका नाम है conductor. So ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिव होता है, it's a most conductive. So obviously जिस component का, जिस material का conductivity बहुत हाई होगी, उसका resistivity बहुत उतनी ही लो होगी. ये बहुत हाई है और ये बहुत लो दिखाया हुआ है. So why these devices are called conductor. Example के लिए आप एग्जाम्पल की बात करें तो आपने वायर्स के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए एल्युमिनियम देख रखा होगा, कॉपर देख रखा होगा. दे ऑल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड द सेकेंड क्लास इज सेमीकंडक्टर. ऑब्वियसली कंडक्टर से इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, सो वाई इट्स कॉल्ड एज मॉडरेट कंडक्टिव एंड मॉडरेट रेजिस्टिव. दैट मीन्स इसकी कंडक्टिविटी भी कंडक्टर से कम होगी बट रेजिस्टिविटी भी कंडक्टर से कम होगी.
एंड द थर्ड क्लास इज इंसुलेटर, क्वाइट अपोजिट विद द कंडक्टर। इसके ठीक अपोजिट केस होता है, कंडक्टिविटी इसकी सबसे लीस्ट होती है अमॉन्ग द टू अदर फेलो, एंड द थर्ड सेकेंड पॉइंट इज इट्स अ मोस्ट रेजिस्टिव, कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, सो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी उतनी ही हाई होगी इसकी। इस पूरे डेफिनेशंस को इन फिगर्स के बेसिस पे समझा जा सकता है। दीज आर कॉल्ड एज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मटेरियल्स। दीज एनर्जीज आर shown on positive y axis, this is positive y axis and this is x axis. Two bands are there। किसी एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो नीचे वैलेंस बैंड होता है, दैट्स अ वैलेंस बैंड, एंड ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, इट्स अ कंडक्शन बैंड। इनके बीच का जो फिजिकल डिस्टेंस होती है दैट्स कॉल्ड एज अ एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप जिस मटेरियल में जितना ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। दैट मीन्स आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स आप जानते होंगे दे आर रिजाइडिंग इन वैलेंस बैंड, वो वैलेंस बैंड में होते हैं। जब उनको सफिशिएंट एनर्जी मिलती है दे मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड अप टू कंडक्शन बैंड। सो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगी, किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी फ्री चार्ज कैरियर को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट केस इज इंसुलेटर। इंसुलेटर्स की बात करते हैं। डेफिनेशंस में आपने पढ़ा इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। सो इनके बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स, सेल आप जानते होंगे, ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल्स होती हैं, फर्स्ट सेल, इट्स अ सेकेंड सेल, इट्स अ सेकेंड सेल, इट्स अ सेकेंड सेल। जो सबसे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिजाइडिंग इन वैलेंस बैंड, वो वैलेंस बैंड में होते हैं, पर वो कंडक्शन में पार्ट नहीं करते, दे डोंट टेक पार्ट इन करंट कंडक्शन until unless they fellow move up to conduction band. So यहाँ से उनको कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और इंसुलेटर्स के केस में ये एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स अ ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट नील होती है। एग्जाम्पल के लिए इंसुलेटर आप कोई भी जानते होंगे, वुड हो गया, कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, पेपर हो गया, कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, दैट्स अ माइका इज ऑल्सो देयर, कभी कंडक्टिव नहीं हो सकता। एंड द सेकेंड क्लास इज सेमीकंडक्टर्स, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे कोर्स में हमें इसी की स्टडी करनी है, सो आप इसे ध्यान से देखेंगे। दैट्स अ एनर्जी एंड दैट्स अ वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड ऊपर है, इनके बीच में कंपैरेबल डिस्टेंस है। दैट मीन्स इंसुलेटर्स के केस से ये डिस्टेंस बहुत ही कम है और अब इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए उतने एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस एनर्जी का नॉर्मल लेवल होता है, देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइस सिलिकॉन होती है, उसके केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, विच इज मच मच लेस देन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये क्वांटिटी बहुत कम है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर इज मोर कंडक्टिव विद रिस्पेक्ट टू इंसुलेटर। कंडक्टिविटी के मामले में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से बहुत अच्छा होता है। और इनके बीच में एनर्जी बैंड गैप जर्मेनियम का केस हो तो और भी कम होता है, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, दैट्स 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चार्ज के इक्वल होता है। और थर्ड केस इट्स अ कंडक्टर, सबसे सिंपल केस, सब मोस्ट कंडक्टिव। एग्जाम्पल आपको पहले दिया हुआ था एल्युमिनियम और कॉपर का, इनके बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप का मीनिंग, यहाँ आपका कंडक्शन बैंड है ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, इसकी पेरीमीटर यहाँ से शुरू होती है और लोअर में यहाँ तक आती है। वैलेंस बैंड क्या होगा, इस पे ओवरलैप कर रहा होगा, ये रहा वैलेंस बैंड, ये यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक हो रहा है, दैट मीन्स ये ओवरलैप होते हैं एक दूसरे पे। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को या चार्ज कैरियर को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फ्रीली मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ओवरलैप हो रखे हैं। सो वाई कंडक्टर इज मोस्ट कंडक्टिव, इंसुलेटर इज लीस्ट कंडक्टिव एंड सेमीकंडक्टर इज इन बिटवीन। Now we will elaborate more on semiconductor materials. How many types? Types कितनी होती हैं इसकी? Two types का होता है ये, first one and second one. The first one we are going to discuss, that's called intrinsic semiconductor material. The name is intrinsic semiconductor material. This is
एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल अर्थ से सैंड की हेल्प से बनाया जाता है, सबसे प्योर जो होता है दैट्स कॉल्ड एज इन नेचुरल फॉर्म इट्स कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। सिलिकॉन का आइटम दिखाया हुआ आपको, वैलेंसी 14 दिख रही होगी, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स 1